राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। मैं माया शर्मा आज आपको सुनाने जा रही हूँ चैत्र संकटी गणेश चतुर्थी व्रत कथा। तो सब प्रेम पूर्वक सुने, ध्यान से सुने। बोलो गणेश भगवान की जय। एक समय की बात है, कैलाश में माता पार्वती तथा श्री गणेश जी महाराज विराजमान थे। तब 12 मास की गणेश चतुर्थी का प्रसंग चल पड़ा। पार्वती जी ने पूछा कि हे पुत्र, चैत्र कृष्ण चतुर्थी को गणेश की पूजा कैसे करनी चाहिए? चैत्र मास के गणपति देवता का क्या नाम है? इसके पूजन आदि का क्या विधान है? सो आप मुझसे कहिए और मुझे समझाइए। गणेश जी कहने लगे कि महादेवी, चैत्र कृष्ण चतुर्थी के दिन विकट नामक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। दिन भर व्रत रखकर रात्रि को विधि विधान से पूजन करना चाहिए। ब्राह्मण भोजन के अनंतर स्वयं व्रती वाले के इस दिन पंचांग पान करके ही रहना चाहिए। यह व्रत संकट नाशक है। इसके स्मरण मात्र से ही मनुष्य को सिद्धि मिलती है। तो आइए मैं आपको सुनाती हूँ चैत्र गणेश जी चतुर्थी कथा। प्राचीन काल में सतयुग में मकरध्वज नाम के एक राजा हुआ करते थे। वह प्रजा पालन के बहुत ही प्रेमी थे। उनके राज्य में कोई भी निर्धन नहीं था। चारों वर्णों अपने धर्मों का पालन करते थे। प्रजा को चोर डाकू आदि का भय नहीं था। प्रजा स्वस्थ रहती थी। सभी लोग उदार, सुंदर, बुद्धिमान, दानी और धार्मिक थे। इतना सुंदर राज्य शासन करते हुए भी राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी। तत्पश्चात महर्षि याज्ञवल्क्य की कृपा से उन्हें कालांतर में एक पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा राज्य का भार अपने मंत्री धर्मपाल पर सौंपकर विधि प्रकार से खेल खिलौने से अपने राजकुमार का पालन पोषण करने लगा। राज्य शासन हाथ में आ जाने के कारण मंत्री धर्मपाल धन धान्य द्वारा समृद्धि हो गए। मंत्री महोदय को एक से एक बढ़कर एक 5 पुत्र हुए। मंत्री पुत्रों का धूमधाम के साथ विवाह हुआ और वे सब धन का उपयोग करने लगे। मंत्री के सबसे छोटे बेटे की बहू अत्यंत धर्मपरायणी थी। चैत्र कृष्ण चतुर्थी आने पर उसने भक्तिपूर्वक गणेश जी की पूजा की। उसका पूजन और व्रत देखकर उसकी सास कहने लगी, अरे क्या तंत्र मंत्र द्वारा मेरे पुत्र को वश में करने का उपाय कर रही है। एक बार सास के निषेध किए जाने पर बहू नहीं मानी तो सास ने कहा, अरे दुष्टा, तू मेरी बात मान नहीं रही है। मैं पीट कर तुझे ठीक कर दूंगी। मुझे यह तांत्रिक अभिचार पसंद नहीं है। इसके उत्तर में बहू ने कहा कि हे सासू माँ, ये संकट नाशक गणेश जी का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत अत्यंत लाभदायक होता है। अपनी बहू की बात सुनकर उसने अपने पुत्र से कहा, हे पुत्र, तुम्हारी बहू जादू टोने पर उतारू हो गई है। मेरे कई बार मना करने पर भी वह दुराग्रह वश नहीं मान रही है। इस दुष्टा को मार पीट कर ठीक कर दो। मैं गणेश जी को नहीं जानती। कौन है ये गणेश जी? इसका कैसे होता है व्रत? हम लोग तो राजघराने के मनुष्य हैं, तो फिर हम लोगों के किस विपत्ति को ये नष्ट करेंगे? माता की प्रेरणा से उसने बहू को मारा पीटा। इतनी पीड़ा सहकर भी उसने व्रत किया। पूजनोपरांत वह गणेश जी का स्मरण करती हुई उसने प्रार्थना करने लगी कि हे गणेश जी और हे गणपति, आप हमारी सासू माँ को किसी प्रकार का कष्ट दीजिए, हे गणेश्वर, जिससे इनके मन में आपके प्रति भक्ति भाव जागृत हो जाए। गणेश जी ने सबके देखते ही देखते राजकुमार का अपहरण करके मंत्री धर्मपाल के महल में छिपा कर रख दिया। उसके बाद उसके वस्त्र आभूषण आदि उतारकर राजमहल में फेंकवा दिए और स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। इधर राजा ने अपने पुत्र को शीघ्रता से पुकारा, परंतु कोई उत्तर न मिला। फिर उसने अपने मंत्री के महल में जाकर पूछा कि मेरा राजकुमार कहाँ चला गया। महल में इसके सभी वस्त्र आभूषण तो हैं, लेकिन राजकुमार कहाँ चला गया है? किसी ने ऐसा निंदनीय कार्य किया है? हाय, मेरा राजकुमार कहाँ गया?
राजा की बात सुनकर मंत्री ने उत्तर दिया कि हे राजन, आपका चंचल पुत्र कहाँ चला गया, इसका मुझे पता नहीं है। मैं भी नगर, बाग, बगीचे आदि सभी स्थानों में खोज कराता हूँ। इसके बाद राजा नौकरों, सेवकों आदि से कहने लगे, हे अंगरक्षकों, मंत्रियों, मेरे पुत्र का शीघ्र ही पता लगाओ। राजा का आदेश पाकर दूत लोग सभी स्थानों में खोज करने लगे। जब कहीं भी नहीं पता लगा तो आकर राजा से डरते डरते निवेदन किए कि महाराज, अपहरणकारियों का कहीं सुराग नहीं मिला। राजकुमार को आते जाते भी किसी ने नहीं देखा। तो उनकी बातों को सुनकर राजा ने मंत्री को बुलवाया। मंत्री से राजा ने पूछा कि मेरा राजकुमार कहाँ है। हे धर्मपाल, मुझसे साफ साफ बता दो कि राजकुमार कहाँ है। इसके वस्त्र आभूषण तो दिखाई पड़ते हैं, केवल वही नहीं है। अरे नीच, मैं तुम्हारा वध कर डालूंगा, तेरे कुल को नष्ट कर दूंगा, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। राजा द्वारा डांट पड़ने पर मंत्री चिंतित हो गया। मंत्री ने सर झुकाकर कहा कि हे भोपाल, मैं पता लगाता हूँ, इस नगर में बालक अपहरणकर्ताओं का कोई गिरोह भी तो नहीं है और न ही डाकू आदि रहते हैं। फिर भी हे प्रभु, पता नहीं किसने ऐसा नीच कर्म किया है और न जाने वह कहाँ चला गया है। धर्मपाल ने आकर महल में अपनी पत्नी और पुत्रों से पूछा, अपनी सारी बहुओं को बुलाकर भी पूछा कि यह कर्म किसने किया है। यदि राजकुमार का पता नहीं लगा तो राजा मुझे अभागे के वंश का विनाश कर देंगे। तो तब ससुर की बात सुनकर छोटी बहू ने कहा कि हे पिताजी, आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हो। आप पर गणेश जी ने कोप किया है, इसीलिए आप गणेश जी की आराधना कीजिए। राजा ने लेकर नगर से समस्त स्त्री पुरुष, बालक वृद्ध संकट नाशक चतुर्थी का व्रत विधि पूर्वक करें तो गणेश जी की कृपा से राजकुमार मिल जाएंगे और मेरा वचन कभी भी मिथ्या नहीं होगा। छोटी बहू की बात सुनकर ससुर ने हाथ जोड़कर कहा कि हे बहू, तुम धन्य हो, तुम मेरा और मेरे कुल का उद्धार कर दोगी। भगवान श्री गणेश जी की पूजा कैसे की जाती है, हे सुलक्षणी, तुम बताओ। मैं मंद बुद्धि होने के कारण व्रत के महत्व को नहीं जानता हूँ। हे कल्याणी, आप लोगों से जो भी अपराध हुआ हो उसे क्षमा कर दो और राजकुमार का पता लगा दो। तब सब लोगों ने कष्टनाशक गणेश जी चतुर्थी का व्रत आरंभ किया। राजा सहित समस्त परिजनों ने गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए हेतु उनका व्रत किया। इससे गणेश जी प्रसन्न हो गए। सब लोगों के देखते देखते ही उन्होंने राजकुमार को प्रकट कर दिया। राजकुमार को देखकर सभी नगरवासी आश्चर्य में पड़ गए। सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। राजा के हर्ष की तो सीमा ही नहीं रही। राजा कह उठे, गणेश जी धन्य हैं और साथ ही साथ मंत्री कल्याणी बहू भी धन्य हैं, जिसकी कृपा से मेरा पुत्र यमराज के पास जाकर भी लौट आया है। अतः सब लोग इस सनातनदायक व्रत को निरंतर विधि पूर्वक करते रहें। श्री गणेश जी बोले, हे माता, इस लोक में तब सभी लोकों में इससे बढ़कर अन्य कोई व्रत नहीं है। इसी व्रत को ईश्वर ने श्री कृष्ण से सुनाया था और इसी चैत्र कृष्ण चौथ का व्रत करके अपने खोए राज्य को फिर से प्राप्त किया था। बोलो गणेश भगवान की जय। ये थी चैत्र संकटी गणेश चतुर्थी व्रत कथा। जिसको भी मेरी कथा है अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो तो मुझे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और करें शेयर। तो फिर मिलते हैं हम अगली किसी और कथा के साथ। तब तक राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री गणेश।